या अली मदद एवरीवन, वेलकम टू सैयदा उर्वा व्लॉग्स। आज 10 मुहर्रम का दिन है। 10 मुहर्रम का दिन यहूदियों के यहाँ मुबारक दिन है। तमाम यहूदी इस दिन को रोजा रखते हैं और आप ज़ारत अशूरा में क्या पढ़ते हैं कि बनी उमैया ने इस दिन को मुबारक कर दिया। इस दिन को बनी उमैया ने मुबारक समझा और ऐलान कर दिया कि अशूरा के दिन क्या रखना है, रोजा। लेकिन हमारे छठे इमाम ने मना कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशूरा के दिन रोजा ना रखना ये किसकी सुन्नत है? यहूदियों की और बनी उमैया की सुन्नत है। और एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि मुझे किसी का कमेंट आया था, लेकिन उन्होंने कमेंट करके डिलीट कर दिया। अगर आप सवाल पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, तो हिम्मत भी रखा करे जवाब सुनने की। भागने की, फिर भगोड़ों की तरफ भागने की क्या जरूरत है? बड़े आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातिलाने हुसैन शिया थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला, हुक्म देने वाला यजीद माविया का बेटा था और माविया अबू सुफियान का बेटा था और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था और हर्ब बनी उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा, जिसे उसने करबला में सिपा सलार बनाकर भेजा था। उसका नाम उमर इब्ने साद था। साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिमरे जिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ सरदार अशश बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो खतलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलादे रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं था। 61 हिजरी को नवासे रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है तो ये मदीने पे हमला कर देता है। 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी भी आले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं। 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रही। खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई। ये सब कुछ क्या शाम में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा था? चलो वो तो शाम में बैठ के हुक्म दे रहा था, लेकिन कितना बड़ा कलेजा चाहिए मुसलमान होके काबा के गिलाफ को आग लगाने के लिए? कितनी बड़ी जुर्रत चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मस्जिद नबवी में किसी को कत्ल करना? ये सब कुछ जो हो रहा था, एक हुक्म दे रहा था और हजारों अमल कर रहे थे। तुमने हमें एक दिया है, आज शबे अशूर है, हम हुसैन के हिस्से में हैं। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यजीद 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 कान पक के हमारे। बताओ इसके हुक्म पे अमल करने वाले वो हजारों कौन है? उन हजारों के नाम तारीखों में क्यों नहीं आ रहे? फिर वो 1,000 बच्चा यजीद की फौज के गुनाह की वजह से मदीने में पैदा हुआ और ये तो किसी भी रिवायत में नहीं मिला कि उसी साल मदीने में गड़ा खोदा हो और वो सारे बच्चे उस गड़े में फेंक के दफना दिए हो। कि हाँ ऐसा हुआ था, 1,000 बच्चा पैदा हुआ था तो वो बड़ा भी हुआ होगा। वो बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनके आगे से बच्चे भी होंगे। तो इसका मतलब नस्ल 1,000 से शुरू हुई थी, लाखों में पहुंच गई होगी। इसका मतलब है कि अब अगर 1 लाखों में से यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। जो जब कहीं यजीद का दिफा करेगा हमें फौरन ही पता चल जाएगा कि ये खून की कशिश है कि जो मोहब्बतें आले मोहम्मद पे गालिब आ रही हैं।